नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी नर्सिंग के क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। आज हम होम हेल्थ एड के चैप्टर नंबर 4.1 के बारे में पढ़ेंगे, जो है प्राथमिक चिकित्सा देखभाल। जब मरीज फर्स्ट बार हॉस्पिटल में आता है तो उसका सबसे पहले क्या किया जाता है? प्राथमिक ट्रीटमेंट किया जाता है। उसकी देखभाल कैसे करना है, कैसे होम हेल्थ सहायक को मरीज को प्राथमिक देखभाल की जाती है, कौन कौन से बीमा होते हैं, इसके बारे में अपन जानेंगे। अब कार्य सूची पहला है प्राथमिक चिकित्सा देखभाल क्या है, जो स्लाइड नंबर 4 और 9 पर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है प्राथमिक देखभाल दक्षता क्या है, स्लाइड नंबर 10 पे हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है प्राथमिक देखभाल अभ्यास, स्लाइड नंबर 11 पर हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है परिवार अभ्यास, जो स्लाइड नंबर 12 पर हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा है चिकित्सा बीमा, जो स्लाइड नंबर 13 और 15 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। प्राथमिक चिकित्सा देखभाल क्या है? प्राथमिक चिकित्सा देखभाल वो होती है जिसमें एक फिजिशियन, एक नर्स और एक होम हेल्थ सहायक उसमें इंक्लूड होते हैं। उसको प्राथमिक चिकित्सा देखभाल कहा जाता है, जिसमें घर पर रहकर उसका देखभाल की जाती है एक होम हेल्थ सहायक के द्वारा। सामान्यतः प्राथमिक देखभाल करने वाला फिजिशियन समुदाय पर आधारित होते हैं, क्योंकि वे अस्पताल के विपरीत होते हैं। अपने मूल परिभाषा में प्राथमिक देखभाल एक चिकित्सा देखभाल है जिसमें रोगी और उसके समुदाय को ध्यान में रखकर उसका देखभाल किया जाता है। परंपरागत रूप से प्राथमिक देखभाल रोगी के लिए प्रथम संपर्क से संबंधित देखभाल है। जब कोई चिकित्सा से संबंधित बीमारी खुद या इससे संबंधित बातें आती है तो प्राथमिक देखभाल रोगी को बीमारी से वक्त ही सिर्फ उपचार नहीं करती है, बल्कि यह उसके स्वस्थ रहते हुए रोगी की रोकथाम और स्वास्थ्य शिक्षा के अभ्यास के द्वारा उसके मजबूत स्वास्थ्य कौशल की रखरखाव के द्वारा भी उनके साथ कार्य करती है। कहने का मतलब ये है प्राथमिक देखभाल उसे कहा जाता है जिसमें मरीज की देखभाल की जाती है और उसका प्राथमिक चिकित्सा ट्रीटमेंट किया जाता है और उसकी स्वास्थ्य अभ्यास के साथ स्वास्थ्य शिक्षा भी उसकी मजबूत की जाती है और एक स्वास्थ्य कौशल परीक्षण उसे प्राप्त कराया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा देखभाल क्या है? प्राथमिक देखरेख के अंतर्गत बड़ी संख्या को संबोधित करने वाली क्लिनिक चलाने वाले लोग के द्वारा सेवाएं देने वाले समग्र पहुंच योग्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराती है तथा रोगियों के साथ निरंतर भागीदारी का विकास करती है तथा परिवार और समुदाय के साथ संबंध स्थापित करती है। प्राथमिक देखभाल में वो चीज है जो क्लिनिक पर देखा जाता है मरीज को फर्स्ट बार, या पीएचसी सेंटरों पे जहाँ पे हम जाते हैं वहां पे देखते हैं मरीज फर्स्ट बार वहां जाता है और अपना इलाज करवाता है, उसे ही प्राथमिक मान्यता दी गई है। प्राथमिक देखरेख विस्तृत प्राथमिक संपर्क तथा बिना किसी रोग पहचानने वाले या स्वास्थ्य संदर्भ के व्यक्ति विशेष प्रकार विलंघित रोगी के नियंत्रण देखभाल में विशेष रूप से प्रतिरक्षक किए गए क्लिनिशियन के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिसका सीमा प्राथमिक समस्या जैविक, व्यवहारिक या सामाजिक अंग तंत्र, लिंग या निदान तक ही नहीं होता है। प्राथमिक देखरेख विस्तृत प्राथमिक देखरेख वो संपर्क होता है जिसमें एक जो क्लिनिक पे बैठता है वो आदमी या वो व्यक्ति उसको समझाता है कि उसकी कौन सी बीमारी है या उसे कौन सी बीमारी हुई है, उसमें क्या दवाई दी जाएगी, इसके बारे में मरीज को समझाया जाता है। प्राथमिक देखभाल में स्वास्थ्य पदोन्नति, रोग की रोकथाम, स्वास्थ्य देखरेख सलाह, रोगी की शिक्षा, निदान तथा विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था है, जैसे कार्यालय, रोगी की ग्रहण देखभाल, लंबे समय तक देखभाल, गृह देखभाल, दिन में देखभाल इत्यादि में विशिष्ट तथा संक्रामक बीमारियों का उपचार शामिल है। प्राथमिक देखभाल व्यक्तिगत फिजिशियन, उसके सहायक या नर्स प्रैक्टिशनर द्वारा किया जाता है, जिसमें वे अपने स्वास्थ्य व्यवसाय संपर्क या रेफरल उपयोगिता का प्रयोग करते हैं। प्राथमिक देखभाल रोगी को मूल प्रभावित देखभाल संपादित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के सहयोग से स्वास्थ्य देखभाल पद्धति में सलाह उपलब्ध कराती है। प्राथमिक देखभाल
प्रभावी उपलब्ध कराता रोगी संचार को प्रोन्नत करती है और रोगी की अपनी स्वास्थ्य देखभाल निर्णय से संबंधित सहभागी के रूप में भूमिका को प्रोत्साहित करती है। कहने का यह है कि प्राथमिक सेवा में वो स्वास्थ्य प्रोन्नति होती है, मरीज की रोकथाम जो बीमारी है उसकी रोकथाम की जाती है, स्वास्थ्य देखा जाता है। अब उसके अंतर्गत एक होम हेल्थ सहायक का कार्य होता है, गृह देखभाल वो करता है और उसे होने वाली प्रक्रिया को पूर्ण रूप से उस पर लागू करता है और उसे फर्स्ट ट्रीटमेंट जो दिया जाता है वो फर्स्ट ट्रीटमेंट एक होम हेल्थ सहायक के द्वारा दिया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा देखभाल क्या है? प्राथमिक चिकित्सा देखभाल निम्नलिखित बीमारी स्वीकार करती है। अब उसमें कौन कौन से बीमा आते हैं, कौन कौन से प्राथमिक चिकित्सा देखभाल किया जाता है? पहला है मेडिकेयर, दूसरा है मास हेल्थ रेफरल के साथ कॉमर्स बीमा। मेडिकेयर में मेडिकल बीमा आ गया, मास हेल्थ केयर रेफरल के साथ कोई रेफर हो रहा है उसका कोई बीमा हो रखा है उसको रेफरल केयर में लिया जाएगा। कॉमर्शियल बीमा उसमें कहा जाता है जो परिवार के समुदाय को मिलकर बीमा किया जाता है उसको कॉमर्शियल बीमा कहा जाता है। अभ्यास प्रश्न 1, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल में कौन कौन से बीमा होते हैं? मेडिकेयर, मास हेल्थ बीमा, कॉमर्स बीमा या उपरोक्त सभी? आप बताइए कौन सा बीमा होता है? जी हाँ, उपरोक्त सभी सही उत्तर है आपका। प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिक देखभाल फिजिशियन या नर्स प्रैक्टिशनर के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसमें सेवाओं का विस्तार प्रकार शामिल है। जो स्वास्थ्य सेवाओं में दी जाती है प्राथमिक देखभाल में उसमें कौन कौन आता है? फिजिशियन आता है या नर्स प्रैक्टिशनर आता है या एक होम हेल्थ सहायक आता है। अब उन सेवाओं में क्या क्या सेवाएं शामिल है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। पहला है बीमारी या जख्म के लिए भट्टे में उपयुक्त लेप कार्य, एक्सरे, प्रिपेक्शन, फिजिकल थेरेपी और आवश्यकता अनुसार अन्य रेफरल शामिल है। पहला उसमें क्या आ गया? बीमारी आ गई। दूसरा में जख्म, जिस पे चोट लगती है उसको जख्म कहा जाता है, किसी मरीज की चोट लग जाने के कारण होती है। दूसरी है लेप कार्य, जो लेब में अपन टेस्ट कराते हैं वो आता है। एक्सरे, जो चेस्ट का एक्सरे, किसी बॉडी के किसी पार्ट का भी एक्सरे किया जाता है। प्रिपेक्शन फिजिकल थेरेपी, एक थेरेपी दी जाती है डॉक्टर द्वारा, उसमें लिखा जाता है कंसर्न में, ये रेफरल शामिल इसमें होते हैं। अब बचाव से संबंधित देखभाल, दैनिक फिजिकल या प्रतिरक्षण, देश से बाहर अध्ययन के लिए फिजिकल या क्लिनिकल, जो आदमी देश से बाहर जा रहा है उसका भी एक क्लिनिकल और फिजिकली टेस्ट किया जाता है ताकि वो जाने से पहले उसका परीक्षण करना और उसका फिजिकल टेस्ट करना होता है। तीसरा है मजदूरी जो पे जाते हैं लोग उसका भी परीक्षण किया जाता है, उसका भी टेस्ट किया जाता है और उसका बीमा किया जाता है। चौथा है गोपनीय HIV सलाह और जांच, जो HIV मरीज होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वाले मरीज होते हैं, उनको गोपनीय रखा जाता है और उनकी समय समय पर जांच की जाती है। पांचवा है गोपनीय STD सलाह और जांच, ये एक TB डॉट्स की बीमारी है जिसकी भी गोपनीय रख के उसकी जांच की जाती है और उसके लोगों को उसको मरीज को बताया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्कैनिंग पॉजिटिव PP का अनुसरण, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्कैनिंग पॉजिटिव है मरीज, पोलियो अनुसरण किया जाता है उसका। भोजन अनियमित सहयोग दल, ये भोजन अनियमित सहयोग दल होता है, जो गरीब लोग होते हैं उन्हें भोजन नहीं मिल पाता तो ये भोजन अनियमित सहयोग दल वहां तक पहुंचाता है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जहां पर ये संस्थाएं चलाते हैं गरीब लोगों को भोजन खिलाना इनका कार्य होता है। धूम्रपान को हटाना, फिजिशियन द्वारा, एक डॉक्टर द्वारा मरीज को सलाह दी जाती है कि आपको धूम्रपान नहीं करनी है। इसके लिए विस्तृत प्राथमिक चिकित्सा देखभाल करने वाले फिजिशियन निम्नलिखित में विशेष परीक्षक होते हैं। गंभीर बीमारी का पूर्व पहचानने को सामने लाता है, जो उस मरीज की बीमारी है उसको जानने का पहचानने में वो मदद करता है। दूसरा है स्वयं सीमित बीमारी
और आगे की चिकित्सीय हस्तक्षेप से संबंधित समस्याओं के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। एक मरीज और चिकित्सक के द्वारा उसको हस्तक्षेप किया जाता है कि आपकी जो समस्या है, जो बीमारी है, उसके बीच में कोई भी अंतर नहीं है, उसको स्पष्ट किया जाता है। तीसरा है समय प्रभावी अतीत फिजिकल तथा अधिकांश एम्बुलेटरी केयर सेटिंग में आवश्यक शीघ्र गति से निदान उपलब्ध कराती है। जो समय होता है फिजिकल के पास में, उसे वो मरीज को एम्बुलेटरी केयर सेटिंग करवाता है। एक होम हेल्थ के द्वारा वो एम्बुलेटरी केयर कराना स्टार्ट करता है, जितना जल्दी हो सके उस बीमारी का निदान करता है एक फिजिशियन। चौथा है बीमारी को रोकने के लिए स्क्रीनिंग या उपलब्ध कराता है। किसी भी बीमारी को रोकने के लिए एक डॉक्टर द्वारा उसकी स्क्रीनिंग की जाती है और उसे बीमारी को समाप्त किया जाता है। पांचवा है लंबी अवधि के संबंध में फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के रोगियों से बातचीत करता है। ऐसे मरीज जो लंबे समय तक बेड रेस्ट पे हो, उसमें एक होम हेल्थ सहायक द्वारा उससे बातचीत की जाती है, उसकी केयर की जाती है और उसको फिजिकल थेरेपी दी जाती है। लास्ट पॉइंट अपना रोगियों के लिए सामाजिक और वित्तीय संसाधन की खोज करता है, उसका उपयोग करता है। एक होम हेल्थ सहायक जो होता है, मरीज को वो वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है। वो अगर मरीज घूमना चाहता है तो उसे संसाधन उपकरण कराता है, उसे उपकरणों का उपयोग करना सिखाता है, उसको उपयोग में लेना सिखाता है उनको। प्राथमिक देखभाल अभ्यास। प्राथमिक देखभाल अभ्यास में कौन कौन लोग आते हैं, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्राथमिक देखभाल अभ्यास हेल्थ केयर केंद्र में रोगी के प्रथम प्रवेश बिंदु तथा सभी जरूरतमंदों के लिए नियंत्रण केंद्र बिंदु के रूप में सेवा करता है। प्राथमिक देखभाल अभ्यास स्वास्थ्य पदोन्नति, रोग की रोकथाम, स्वास्थ्य अनुसरण, सलाह, रोगी शिक्षा निदान और चिरकालीन है तथा अल्प बीमार के लिए उपचार जैसे कार्यालय अधीन विशेष देखभाल, लंबी अवधि का देखभाल, गृह देखभाल, दिन में देखभाल इत्यादि उपलब्ध कराता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्राथमिक देखभाल अभ्यास है वो हेल्थ केयर केंद्र में ही आता है मरीज और उसमें अपनी ट्रीटमेंट कराता है और उसमें प्राथमिक देखभाल में वह स्वास्थ्य पदोन्नति के बारे में जानता है और बीमारी की रोकथाम में उसको प्रिवेंशन करवाता है और स्वास्थ्य उसका अनुसरण किया जाता है और उसे सलाह दी जाती है और शिक्षा दी जाती है हेल्थ केयर के बारे में, उसका निदान किया जाता है। प्राथमिक देखभाल अभ्यास की स्थापना अनियमित समस्याओं, विशाल संख्या में उपलब्ध रोगियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है और इसकी आवश्यकता की पूर्ति प्राथमिक केंद्रों में स्वयं की जाती है। प्राथमिक देखभाल अभ्यास सामान्यतः रोगियों के समुदाय में स्थित होते हैं। इस प्रकार विशिष्ट की विशेष किस्म के रख रखाव, संस्थानिक संपर्क तथा आवश्यक विशेष देखभाल में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराता है। प्राथमिक देखभाल अभ्यास की संरचना में फिजिशियन के दल, उनके सहायक और नर्स प्रैक्टिशनर शामिल हो सकते हैं। अब प्राथमिक देखभाल जो अभ्यास होता है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, फिजिशियन होता है, दल होता है, एक होम हेल्थ सहायक होता है, एक नर्स प्रैक्टिशनर शामिल होते हैं जो सभी मिलकर रोगी के रोग के निदान में सहायता करते हैं। अब परिवार अभ्यास, परिवार में फिजिकल चेंजेस होते हैं, उनमें भी केयर की जाती है, एक प्राथमिक अभ्यास किया जाता है। परिवार अभ्यास एक चिकित्सा विशिष्ट है जो किसी व्यक्ति विशेष और परिवार को लगातार और विशिष्ट हेल्थ केयर उपलब्ध कराता है। यह एक विशिष्ट विशेषता है जो जैविक, क्लिनिक और व्यवहारिक विज्ञानों में के समीकृत करता है। परिवार अभ्यास के कार्य क्षेत्र ने सभी कालों, दोनों लिंगों, सभी अंग तंत्रों और सभी रोग तत्वों को घेर लिया है। उपलब्धकर्ताओं में परिवार के फिजिशियन, फिजिशियन के सहायक और परिवार के नर्स प्रैक्टिशनर शामिल हैं। इन क्लिनिक में विश्लेषण, व्यवहार, कौशल और जानकारी उपलब्ध होते हैं जो उन्हें परिवार के सभी सदस्यों को लिंग, आयु, जैविक, व्यवहारिक और सामाजिक समस्याओं से परे लगातार विशिष्ट देखभाल और स्वास्थ्य अनुसरण, निवारणात्मक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण करता है। यह विशेषता इनकी पृष्ठभूमि और परिवार से घनिष्ठता के कारण
यह प्रत्येक संबंधित सभी संदर्भों की सेवा करने के लिए सर्वोत्तम योग्य साधन माना जाता है, जिसमें कैस्टर, स्वास्थ्य सेवाएं और सामुदायिक स्रोतों का उचित उपयोग शामिल है। परिवार अभ्यास में कौन कौन लोग आते हैं? वो लोग आते हैं, एक तो फिजिशियन या परिवार का फिजिशियन हो, फिजिशियन के सहायक हो, और एक परिवार का नर्स प्रैक्टिशनर हो, और एक होम हेल्थ सहायक शामिल होते हैं, जो परिवार के सभी सदस्यों का लिंग जांचना, उसकी एज जांचना, उसकी जैविक और व्यवहारिक और सामाजिक समस्याओं के बारे में उसे अवगत कराना और मरीज को स्वास्थ्य हेल्थ के लिए परिवार को संबोधित करना। अब चिकित्सा बीमा, जब हॉस्पिटल में जाते हैं कई प्रकार के बीमा होते हैं, उसमें एक होता है मेडिकेयर, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था। मेडिकेयर क्या होता है, उसमें कौन कौन से बीमा आते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। मेडिकेयर के 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग, यानी कि मेडिकेयर जो होता है वो 65 साल या उससे अधिक आयु के लोग होते हैं, उनमें होता है। पक्ता वाले जवान, वो व्यक्ति जो जवान लोग हों, उनका भी बीमा किया जाता है। तथा अंतिम अवस्था के गुर्दे की बीमारी, जिसकी किडनी फेल हो चुकी हो, ऐसे व्यक्तियों की चिकित्सा बीमा किया जाता है। स्थायी किडनी फेल, जिसमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, ऐसे मरीज जिनकी किडनी फेल हो चुकी हो या उनका डायलिसिस हो रहा हो, ऐसे आदमियों चिकित्सा बीमा मेडिकेयर हेल्प में आता है। इससे कभी कभी इसे RD कहा जाता है, के लिए संघीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम। अब मेडिकेयर हेल्थ विशेष सेवाओं के विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं। जो मेडिकेयर हेल्थ विशेष बीमा होता है, उनके कई पार्टों में बांटा गया है, कई भागों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार है। मेडिकेयर भाग ए, अस्पताल बीमा। मेडिकेयर भाग ए बीमा में कौन कौन से आते हैं? भाग ए के अंतर्गत पूर्ण रूप से अस्पताल में ठहरना, कौशल नर्सिंग सुविधा में केयर, हॉस्पिस केयर और कुछ गृह स्वास्थ्य केयर शामिल है। भाग ए में कौन कौन से आते हैं? मरीज अस्पताल में ठहर सकता है, वह नर्सिंग से कौशल नर्सिंग सुविधा ले सकता है, एक होम हेल्थ सहायक का उसमें इंक्लूड होते हैं, जो उसमें केयर दी जाती है। दूसरा है मेडिकल केयर बीमा, अस्पताल बीमा। इसमें पार्ट बी के अंतर्गत डॉक्टर की सेवाएं, चिकित्सा आपूर्ति, निवारणात्मक सेवाएं आते हैं। इसमें कौन कौन आ गया? मेडिकल केयर बीमा है। इसमें डॉक्टर हो गया, एक चिकित्सा आपूर्ति हो गया, एक होम हेल्थ सहायक हो गया, और एक नर्स प्रैक्टिशनर हो गया, और इसमें मेडिसिन भी शामिल की गई है। तीसरा है अपना मेडिकेयर भाग सी, मेडिकेयर लाभ योजनाएं। अब मेडिकेयर भाग सी में कौन कौन सी योजनाओं को लिया गया है, जो योजनाएं बनाई गई है, या कौन कौन सी योजनाएं इसमें शामिल की गई है। मेडिकेयर स्वास्थ्य योजनाओं का एक प्रकार प्राइवेट कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जो मेडिकेयर के साथ अनुबंध करता है कि आपको भाग ए और भाग बी के सभी लाभ उपलब्ध कराएगी। मेडिकेयर स्वास्थ्य बीमा में कौन आता है? एक प्राइवेट कंपनी होती है, जो आपने भाग ए और भाग बी के जो पार्ट पढ़े हैं, उन सबको इंक्लूड करके उनको लाभ दिलाना, मेडिकेयर में लाभ देना होता है। मेडिकेयर लाभ योजनाओं में स्वास्थ्य देखरेख संगठन सेवा योजनाओं के लिए प्राइवेट फीस, विशेष जरूरत योजनाएं और मेडिकेयर मेडिकल लेखा सेवा योजनाएं शामिल है। अब इसमें मेडिकेयर लाभ योजना में क्या क्या शामिल किया गया है? मेडिकेयर लाभ योजना में स्वास्थ्य देखरेख संगठन बनाया गया है, सेवा योजनाओं के लिए प्राइवेट फीस को कम किया गया है, विशेष जरूरत योजनाएं बनाई गई हो, और मेडिकेयर मेडिकल लेखा सेवाएं योजनाएं बनाई गई है। यदि आप मेडिकेयर लाभ योजना में निबंधित है, तो योजना के अंतर्गत अधिकांश मेडिकेयर लाभ आ जाता है, जिसका मूल मेडिकेयर के अंतर्गत भुगतान नहीं किया जाता है। अधिकांश मेडिकेयर लाभ योजना ड्रग्स कवरेज का निर्धारण उपलब्ध कराती है। अपना अगला है मेडिकेयर भाग डी, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कवरेज। जो ड्रग्स होती है उसको कवरेज करना एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा। भाग डी के अंतर्गत मूल मेडिकेयर का ड्रग कवरेज का प्रिस्क्रिप्शन, कुछ मेडिकेयर मूल्य योजनाएं, सेवाएं योजनाओं के लिए कुछ मेडिकल प्राइवेट फीस
और मेडिकेयर मेडिकल सेविंग लेखा योजनाएं आते हैं। यह योजनाएं मेडिकेयर के द्वारा स्वीकृत बीमा कंपनियों तथा अन्य प्राइवेट कंपनियों के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। मेडिकेयर लाभ योजना में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कवरेज भी उपलब्ध कराता है, जो मेडिकेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स योजनाओं से संबंधित नियमों का अनुसरण करता है। अब इसमें मेडिकेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कवरेज, इसमें मेडिसिन भी उसमें कवरेज कराई जाती है। कुछ मेडिसिन होती है जो बीमा कंपनी इसमें इंक्लूड करती है, कुछ मेडिसिन होती है जो मरीज को स्वयं को खरीदनी पड़ती है। अभ्यास प्रश्न 2, मेडिकेयर हेल्थ सेवा में कौन कौन से भाग होते हैं, आप बताइए। हम लोगों ने अभी पढ़ा है, मेडिकेयर ए भाग होता है, मेडिकेयर बी भाग होता है, मेडिकेयर सी भाग होता है, या उपयुक्त सभी। बताइए कौन कौन सा आएगा। हाँ जी, मेडिकेयर उपरोक्त सभी आएगा। थैंक यू। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया करें हमें कमेंट जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।